चलिए आइए मेरे प्यार पे छात्र, आज का ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए बेशक लिए खास होने वाले हैं। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उपसंयोजक यौगिक, जो कि केमिस्ट्री का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। और आप सभी बच्चों के लिए यह प्रश्न में से जो कुछ चुनिंदे प्रश्न जो आते हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसमें से हम आप लोग को 2 से 3 प्रश्न बताने वाले हैं जो आप लोग को एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे। तो आइए मेरे प्यार पे छात्र, सबसे पहले मैं बता दूं मेरे प्यार छात्र कि जो भी छात्र मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर जरूर करिएगा। और 2026 में पूछने वाले ये बहुत ही ज़्यादा खास प्रश्न है, ताकि आप सभी बच्चों के लिए खास हो जाए। तो चलिए मेरे प्यारे साथ इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 1 में देख लेते हैं क्या कह रहा है कि अमोनिया को निम्नलिखित में किसके द्वारा शुष्क किया जाता है। याद रखेंगे, मतलब गर्म किया जाता है। क्या कह रहा है कि अमोनिया को निम्नलिखित में किसके द्वारा गर्म किया जाता है। एक का देख लेंगे हम, शुष्क, मतलब प्रश्न वही है, बस इसका टॉपिक अलग है कि अमोनिया को निम्नलिखित में किसके द्वारा शुष्क किया जाता है। तो CONS, कौन से H2SO4, कौन से H2SO4, ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, कौन से H2SO4। चलिए अगला देखेंगे हम 2 का कि निम्नलिखित में किसका बंध ऊर्जा सबसे अधिक है। निम्नलिखित में किसका बंध ऊर्जा सबसे अधिक है, काफी महत्वपूर्ण है। याद रखेंगे कि निम्नलिखित में किसका बंध ऊर्जा सबसे अधिक है। तो 2 का लगाएंगे S माइनस S में। क्या होगा, S माइनस S में। चलिए मेरे प्यारे साथ इस वीडियो को हम बहुत ही ज्यादा ध्यान पूर्वक से देखते हैं कि निम्नलिखित में किसका बंध ऊर्जा सबसे अधिक है। तो S माइनस S, ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे हम, नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा आयन रंगहीन होता है। अब देखिए यहाँ पर बात हो रहा है कि रंगहीन होता है, कौन सा आयन रंगहीन होता है। याद रखेंगे कि निम्नलिखित में कौन सा आयन रंगहीन होता है, वो जगह कॉपर प्लस जो है ना रंगहीन होता है। क्या जगह, कॉपर प्लस, ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, कॉपर प्लस। चलिए अगला का बात करते हैं हम 4 का। NiCO4 में Ni के प्रसंकरण क्या है। क्या कह रहा है कि NiCO4 में Ni का प्रसंकरण क्या है। सभी छात्र देख लीजिएगा, प्रश्न क्या कहता है कि NiCO4 में Ni का प्रसंकरण क्या है। 4 का लगाएंगे और 4 का आंसर हो जाएगा फटाफट से sp3। क्या होगा, sp3, ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे हम, sp3। प्रश्न क्या कहता है कि NiCO4 में Ni का प्रसंकरण क्या हो जाएगा, sp3। चलिए अगला का बात कर लेंगे हम 5 का कि K3L-Fe6 का UPSC नाम क्या होता है। क्या कर रहा है कि K3L-Fe6 का IUPAC नाम क्या होता है। 5 का याद रखेंगे, पोटासियम हेक्सासाइनोफेरेट। क्या होगा, पोटासियम हेक्सासाइनोफेरेट, ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे। प्रश्न क्या कहता है कि K3L-Fe6 का IUPAC नाम क्या हो जाएगा, पोटासियम हेक्सासाइनोफेरेट, ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे। चलिए अगला का बात कर लेंगे हम 6 का। निम्नलिखित में कौन निर्बल अम्ल है। क्या कर रहा है, निम्नलिखित में कौन निर्बल अम्ल है। याद रखेंगे 6 का हो जाएगा HF। क्या होगा, HF। प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन निर्बल अम्ल है, HF, ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे हम, HF। चलिए अगला का बात करते हैं हम 7 का, जटिल यौगिक। क्या कर रहा है प्रश्न, जटिल यौगिक। जटिल यौगिक CONH3 6Cl2 के विलयन में आयनों की संख्या क्या होती है। क्या कर रहा है प्रश्न कि जटिल यौगिक CONH3 6Cl2 के विलयन में आयनों की संख्या क्या होती है। 7 का याद रखेंगे और 7 का हो जाएगा, आयनों की संख्या हमेशा 3 होती है। क्या होती है, 3। प्रश्न क्या कहता है कि जटिल यौगिक CONH3 6Cl2 के विलयन में आयनों की संख्या कितनी होती है, 3, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देख लेते हैं हम 8 का कि CrNH3 4Cl2Cl में लिगेंड क्या हो जाएगा। प्रश्न क्या कहता है कि CrNH3 4Cl2Cl में लिगेंड क्या हो जाता है। 8 का लगाएंगे NH3 और Cl। क्या होगा, NH3 और Cl, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देखते हैं हम 9 का PtC2H4Cl3 में Pt की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है। प्रश्न क्या कहता है, याद रखेंगे एक बार कि PtC2H4Cl3 में Pt की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है। 9 का सभी मेरे प्यार साथ देखिएगा और 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में +2। क्या होगा, +2। प्रश्न क्या कहता है कि PtC2H4Cl3 में Pt की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, P2, मतलब +2, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखेंगे हम 10 का कि जटिल आयन। क्या होगा, जटिल आयन CuNH3 4 2 की संरचना वर्ग तलिक है, तलीय। तो उस जटिल आयन में Cu2 का अप्रसंकरण क्या होगा। प्रश्न क्या कहता है कि जटिल आयन CuNH3 4 2 प्लस की संरचना वर्ग तलील है, तो उस जटिल आयन में Cu2 का
प्लस का प्रसंस्करण क्या हो जाएगा? 10 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 10 का ऑप्शन नंबर सी में है DsP²। DsP², ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे DsP²। चलिए अगला का बात करते हैं हम 11 का। एथिलीन। एथिलीन डायमीन क्या है? एथिलीन डायमीन क्या है? याद रखेंगे, एथिलीन डायमीन क्या है? 11 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या लिखा है? वाइडेंटेड लिगेंड। क्या होगा? वाइडेंटेड लिगेंड, ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे। एथिलीन डायमीन क्या हो जाएगा? तो वाइडेंटेड लिगेंड, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देख लेते हैं हम 12 का। दिए गए केंद्र परमाणु आयन के लिए निम्नलिखित किस लिगेंड का CFSE त्रिभुज थीटा अधिकतम होता है? क्या कह रहा है कि दिए गए केंद्र परमाणु आयन के लिए निम्नलिखित किस लिगेंड का CFSE त्रिभुज डिग्री अधिकतम होता है? तो चलिए याद देख लेते हैं हम। CO कॉपर, क्या हो जाएगा? CO क्रोमियम, ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे हम सी। चलिए अगला देख लेते हैं हम 13 का। एल्यूमिनियम के साथ कौन सा तत्व तिर्यक संबंध दिखाता है? कि एल्यूमिनियम के साथ कौन सा तत्व तिर्यक संबंध दिखाता है? वो जगह ब्रोमियम, Br। क्या होगा? Br। क्या कह रहा है? Be। प्रश्न क्या कहता है कि एल्यूमिनियम के साथ कौन सा तत्व तिर्यक संबंध दिखाता है? तो Be। क्या होगा? ब्रोमियम, ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे Be। चलिए अगला देख लेंगे हम 14 का। अम्लीय K2Cr2O7 घोल में हाइड्रोजन पर ऑक्साइड डाला जाता है तो नीला रंग उत्पन्न होने का कारण क्या होता है? प्रश्न क्या कहता है कि अम्लीय K2Cr2O7 घोल में हाइड्रोजन पर ऑक्साइड डाला जाता है तो नीला रंग उत्पन्न होने का कारण क्या होता है? देख लेंगे। 14 का हो जाएगा CrO5 का निर्माण। CrO5 का निर्माण, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी में CrO5 का निर्माण। प्रश्न क्या कहता है कि अम्लीय K2Cr2O7 घोल में हाइड्रोजन पर ऑक्साइड डाला जाता है तो नीला रंग उत्पन्न होने का कारण हो जाएगा CrO5 का निर्माण, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 15 का देख लेते हैं कि हेलोजन के आबंध वियोजन एंथैल्पी का सही क्रम क्या है? क्या कह रहा है कि हेलोजन के आबंध वियोजन एंथैल्पी का सही क्रम क्या है? 15 का देखेंगे और 15 का आंसर हो जाएगा Cl के बराबर Br2 के बराबर F2 के बराबर 12, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देखेंगे हम 16 का। ऑक्सीजन का आयनन विभव उसके आयनन विभव के बराबर है। क्या कह रहा है कि ऑक्सीजन का आयनन विभव उसके आयनन के विभव के बराबर है। याद रखेंगे, इसका आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर हम डी में Xe। प्रश्न क्या कहता है कि ऑक्सीजन का आयनन विभव उसके आयनन विभव के बराबर होता है तो Xe के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे Xe। चलिए अगला देख लेते हैं हम 17 का। निकेल के NiCO4 में ऑक्सीकरण अवस्था होती है। निकेल का NiCO4 में ऑक्सीकरण अवस्था होती है। 17 का लगाएंगे ऑप्शन नंबर बी में 0। क्या होगा? 0। प्रश्न कहता है कि निकेल के NiCO4 में ऑक्सीकरण अवस्था होती है 0, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देख लेते हैं 18 का। K4Fe6 क्या है? K4Fe6 क्या है? 18 का हो जाएगा जटिल लवण। क्या होगा? जटिल लवण। प्रश्न क्या कहता है? K4Fe6 क्या है? जटिल लवण, ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे हम जटिल लवण। चलिए अगला देख लेते हैं हम 19 का कि जटिल लवण MEN2C2O4Cl जहाँ En इथाइलिन डायमीन है में धातु M के ऑक्सीकरण संख्या तथा उप संयोजक संख्या का योग है। प्रश्न क्या कहता है कि जटिल लवण MEN2C2O4Cl जहाँ En इथाइलिन हाइड्रेमीन है में धातु M की ऑक्सीकरण संख्या तथा उप संयोजक संख्या का योग है। मैं तथा धातु M की ऑक्सीकरण संख्या तथा उप संयोजक का योग है तो इसका आंसर हो जाएगा नो, ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे नो। क्या होगा? नो। चलिए अगला देखते हैं हम 20 का कि जटिल यौगिक COEN2Cl के संभावित समयवी की संख्या है। क्या कर रहा है प्रश्न कि जटिल यौगिक COEN2Cl के संभावित समयवी की संख्या है 20 का देखेंगे ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे 3। क्या होगा? 3। चलिए अगला देख लेते हैं हम 21 नंबर में। कोबाल्ट 3 क्लोराइड अमोनियम के साथ क्या कर रहा है कि कोबाल्ट 3 क्लोराइड अमोनियम के साथ कई प्रकार का
ऑक्टाहेड्रल जटिल यौगिक बनाता है। इनमें से कौन सिल्वर नाइट्रेट के साथ क्लोराइड आयन की जांच नहीं देता है? क्या करा प्रश्न की कोबाल्ट 3 क्लोराइड अमोनियम के साथ कई प्रकार का ऑक्टाहेड्रल जटिल यौगिक बनाता है। इनमें से कौन सिल्वर नाइट्रेट के साथ क्लोराइड आयन की जांच नहीं देती है? तो चलिए देख लेते हैं। 21 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, COCl3 इंटू 3NH3। क्या होगा? COCl3 इंटू 3NH3, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देख लेते हैं हम 22 का। निम्न में कौन सबसे अधिक अस्थायी जटिल यौगिक है? प्रश्न क्या कहता है कि निम्न में कौन सबसे अधिक अस्थायी जटिल यौगिक है? सबसे अस्थायी जटिल यौगिक हो जाएगा आपका Fe इंटू C2O4 3 इंटू 3 माइनस। क्या कह रहा है कि निम्न में कौन सबसे अधिक अस्थायी जटिल यौगिक है? तो Fe C2O4 3 इंटू 3 माइनस, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देख लेते हैं हम 23 का। CONH3 6Cl2 विलयन में कितने आयन उत्पन्न करेगा? क्या कह रहा है कि CONH3 6Cl2 विलयन में कितने आयन उत्पन्न करेगा? 23 का लगाएंगे और 23 को जगह 3, ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे हम 3 में। चलिए 24 का देख लेते हैं हम कि किसका चुंबकीय आघूर्ण अधिकतम होता है? किसका चुंबकीय आघूर्ण अधिकतम होता है? 24 का हो जाएगा FeH2O 6 इंटू 2 प्लस। क्या कर रहा है? किसका चुंबकीय आघूर्ण अधिकतम होता है? तो FeH2O 6 इंटू 2 प्लस, ऑप्शन नंबर बी। चलिए लास्ट प्रश्न देखेंगे हम 25 का कि निम्न में किसकी संरचना वर्ग समतलीय है? कि निम्न में किसकी संरचना वर्ग समतलीय है? याद रखेंगे मेरे प्यारे छात्र कि निम्न में किसकी संरचना वर्ग समतलीय है? 25 का लगाएंगे, हो जाएगा NiCN42। क्या होगा? NiCN42 माइनस, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए मेरे प्यारे छात्र, मेरा वीडियो कैसा लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे और जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।